मॉर्निंग बच्चों, लास्ट लेक्चर में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप का मतलब होता है किसी लाइन की पोजीशन को बताना। स्लोप को ग्रेडियंट भी कहते हैं, है ना। जैसे मैं लिख देता हूं स्लोप, राइट, स्लोप ऑफ अ लाइन, राइट, और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन, राइट। बेसिकली अगर अपन बात करें कि किसी लाइन की स्लोप से हमारा मतलब क्या, हम समझे क्या मतलब। एक तो ये होता है कि मैथमेटिक्स में किसी लाइन की स्लोप कैलकुलेट कैसे की जाती है, और एक ये होता है कि हम किसी लाइन की स्लोप से समझे क्या, मतलब मीनिंग क्या है उसका, वो फील क्या है, कैसे कैसे हम उसको ऑब्जर्व करें, कैलकुलेट कैसे करें, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। काम क्या आता है स्लोप, किसी लाइन का जो हम स्लोप की बात कर रहे हो काम क्या आता है। देखिए, जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ड्रॉ होती है, ठीक है। और लाइन से पहले अगर हम बात करें किसी पॉइंट की, तो जैसे ये किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2,3। मैं आपसे कहता हूं कि एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2,3, उसे आप क्या समझते हैं? उसे आप ये समझते हैं कि एक्स एक्सिस के ऊपर आपको 2 यूनिट चलना है और वाई एक्सिस के ऊपर 3 यूनिट चलना है, तो आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। यानी मैं ये कह सकता हूं कि ये कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का एड्रेस है, एड्रेस है ना, इस पॉइंट का एड्रेस है। हमें ये पता है, अगर मैं आपको बोलता हूं कि कोऑर्डिनेट -2, -3, तो हमें ये पता होगा कि वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, राइट। तो कहीं ना कहीं ये ऑब्जर्व कर लेना, ये पहचान लेना कि वो पॉइंट किस सिचुएशन पर होगा, यानी उसका एड्रेस हुआ या नहीं हुआ। इसी तरीके से लाइन के बारे में पता करना कि ये चीज तो क्लियर थी लास्ट लेक्चर में हम लोग ये बात सीख चुके थे कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में ही ड्रॉ होगी, या तो दोनों एक्सिस को कट करेगी या किसी एक एक्सिस को कट करेगी। ये सारे केस ऑलमोस्ट हमने देख लिए थे। तो अब मैं अगर आपको एक लाइन बोलता हूं, लाइन की इक्वेशन बोलता हूं, तो उस लाइन की इक्वेशन से यह पता लगाना कि वो लाइन एग्जैक्टली कैसे जा रही होगी। इस तरीके से जा रही होगी, टेढ़ी अगर जानी है तो उसको ऐसे जा रही होगी, ऐसे जाएगी, या सीधी ऐसे जाएगी, या ऐसे जाएगी, ये पता लगाना स्लोप ये काम करता है। तो बेसिकली स्लोप की बारीकियां क्या है, आइए देखते हैं। जैसे एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये लाइन मैंने ड्रॉ की, राइट। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, एक्स एक्सिस भी एक लाइन है, वाई एक्सिस भी एक लाइन है, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस फिक्स लाइन होती है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक्स एक्सिस, तो आप सबके मन में एक बात आ जाती है कि एक्स एक्सिस तो इस तरीके से जाने वाली है, वाई एक्सिस इस तरीके से जाने वाली है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बिल्कुल क्लियर है कि किस तरीके से जाने वाली है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब एक लाइन के बारे में बात करते हैं। ये एक लाइन गई, ये जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि हमें एक लाइन लेनी है, लाइन ड्रॉ करनी है, तो लाइन फिक्स नहीं है। एक्स एक्सिस में बोलता हूं, सारे के सारे स्टूडेंट यही सोचेंगे कि एक्स एक्सिस तो ऐसे जाएगी। वाई एक्सिस में बोलता हूं तो सारे के सारे स्टूडेंट यही सोचेंगे कि वाई एक्सिस तो ऐसे जाएगी। लेकिन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलावा अगर मैं एक लाइन और लेने के लिए बोलता हूं, तो आप लोगों को यह नहीं पता था कि मैं ऐसे ही लेने वाला हूं। कोई ऐसे भी सोच सकता है, ऐसे भी सोच सकता है, राइट। तो ये जो लाइन है, ये लाइन, इसको अभी हमने ड्रॉ किया, ठीक है। ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ में, मैं आपको अलग से दिखा देता हूं। देखो, एक्स एक्सिस तो पूरा ही है, वो तो वाई एक्सिस आ गई थी, तब इनको अलग अलग मान लिया गया कि भाई वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्सिस, वो पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, राइट। वरना एक्स एक्सिस तो देखो पूरा ये है, और लाइन एल ये है। तो एक्स एक्सिस और लाइन एल, ठीक है, ये देखो एक्स एक्सिस, तो लाइन एल एक्स एक्सिस के साथ में, एक्स एक्सिस के साथ में, राइट। कौन कौन से एंगल बनाती है? देखो, एक तो ये वाला एंगल है, ठीक है, एक ये वाला एंगल है, ठीक है, एक ये वाला एंगल है, और एक ये वाला एंगल है, ठीक है। जिसमें से ये दोनों एंगल सेम है,
तो दोनों में से किसी एक को डिस्कस करें, राइट? इसको भी कर सकते हो चाहे इसको कर सकते हो। जनरली हम फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला लेते हैं ना, जनरली। और ये दोनों एंगल सेम है, तो चाहे हम इसको डिस्कस करें या इसको डिस्कस करें, जनरली हम इधर ले लेते हैं कि जस्ट सेकंड में, नीचे की तरफ ऐसे लेते नहीं है। लेने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, कैलकुलेशन बिल्कुल सही आएगा, आंसर बिल्कुल सही आएगा, लेकिन जनरली हम इन दोनों को लेते हैं, राइट? तो ये चीज क्लियर हो गई कि जब भी कोई लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल लिया जाएगा तो ये दो लिए जाएंगे। अब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री वाले पोर्शन पर लेकर के चलता हूं। ट्रिग्नोमेट्री वाले पोर्शन में मैंने आपको बताया भी था, ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्टिंग में आप जाकर के देखिए, जब एंगल को डिस्कस किया था कि जब भी कभी एंगल की बात आती है तो साथ में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का जिक्र जरूर आता है, और ये आपको ही सोचना है। आप ये सोचिए दोनों में से कौन सी लाइन परमानेंट फिक्स है जो हिल ही नहीं सकती। जैसे मैं आपसे ये कह दूं ये वाला एंगल किसने बनाया, तो सोचो ये लाइन तो परमानेंट फिक्स है, राइट? जैसे रेल ट्रैक होता है ना, रेल ट्रैक ये बिल्कुल फिक्स है, यानी रेल की पटरियां ये फिक्स है, ऐसे समझो, ये नहीं हिल सकती, ये नहीं हिल सकती। तो इस एंगल को बनाया किसने? ये वाली लाइन है। मान लीजिए ये 45 डिग्री है, सपोज करो ये 45 डिग्री है, मैं कहता हूं कि भैया आप 60 डिग्री हो जाओ, तो 60 डिग्री होने के लिए चलेगा कौन? एक्स एक्सिस चलेगी क्या? एक्स एक्सिस हिलेगी क्या कि नीचे की तरफ हिल गई? आप पूछो अपने आप से, जवाब मिलेगा नहीं, एक्स एक्सिस तो हिल ही नहीं सकती। तो ये वाली लाइन ही चलेगी। तो सही मायने में ये एंगल किसने बनाया? एक्स एक्सिस ने हिला, एक्स एक्सिस ने हिल के बनाया, एक्स एक्सिस ने मूव किया क्या? नहीं। तो इस एंगल को किसने बनाया? इस एंगल को लाइन एल ने बनाया। इस एंगल को लाइन एल ने बनाया। इस बारीकी को अच्छे से समझें, ये एंगल किसने बनाया? ये एंगल बनाया लाइन एल ने, क्योंकि एक्स एक्सिस कौन सा भाई, एक्स एक्सिस बनाएगी नहीं एंगल बनाने के लिए उस लाइन को चलना पड़ता है, मूव करना पड़ता है ना, घूमना पड़ता है। तो एक्स एक्सिस तो हिल ही नहीं सकता। तो ये जो एंगल हुआ ना, ये किसने बनाया? ये लाइन ने बनाया। यानी लाइन स्टार्टिंग में ऐसे आई होगी और फिर ऐसे चली होगी, ये ध्यान रखना, राइट? तो डायरेक्शन ऑटोमेटिक हो गई ना, क्लियर हो गई ना? हाँ, एक्स एक्सिस की बजाय अगर मैं मान लीजिए दो लाइन ले लेता, मान लीजिए ये दो लाइन है, ये लाइन L1 और ये लाइन L2, और ये एंगल 45 है। अब मैं आपसे कहूं कि ये एंगल किसने बनाया, तो पहले मुझे ये पता करने की जरूरत है कि दोनों में से बिल्कुल फिक्स कौन थी। भैया ना तो L1 को कोई ऐसा है कि भाई ये फिक्स हो सकती है, ना L2, और हमें पता नहीं दोनों में से कौन सी फिक्स है। तो यहां ये नहीं बता सकते कि किस डायरेक्शन में ये वाली लाइन गई है या किस डायरेक्शन में ये वाली लाइन गई है, तो यहां नहीं बता सकते। लेकिन यहां तो बता सकते हैं कि ये एंगल ऐसे जाकर के बना होगा, ये एंगल ऐसे ही जाकर के बना होगा, ये ध्यान रखना। समझ गए मेरी बात? क्लियर? जैसे मैं आपको फिर से बताता हूं, इस वाले एंगल की बात करते हैं। सोचो ये एंगल किसने बनाया होगा? अगर सिर्फ इस एंगल पे फोकस करें तो अपन, ये एंगल लाइन नहीं बनाया होगा, एक्स एक्सिस तो मूव कर ही नहीं सकती, तो लाइन ऐसे रही होगी और फिर ये ऐसे गया होगा। समझ गए ना? तो ये डायरेक्शन ये हो गई। तो ये कौन सी डायरेक्शन है? ये डायरेक्शन जैसे क्लॉक में इस तरफ 3 होते हैं, फिर ये 2, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ये वाला एंगल किसने बनाया? ये वाला एंगल बनाया इस लाइन ने। तो ये थीटा किसने एंगल बनाया? लाइन एल ने बनाया। समझ लेना इस बात को। और ये कौन सी डायरेक्शन में है? ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन, ऑटोमेटिक ही, राइट? तो कोई भी लाइन आने के बाद में एक्स एक्सिस, अच्छा अब देखो ये वाला एंगल अगर माना जाएगा ना, तो ये वाला पॉइंट है, तो इस लाइन में और इस लाइन में माना जाएगा, और ये है नेगेटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस की। और ये वाला एंगल अगर माना जाएगा ना, तो ये वाला और ये वाला माना जाएगा, है ना? इन दोनों लाइन के बीच का एंगल है। और ये है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये तो लाइन एल है ही सही। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, कैलकुलेशन में कोई सा भी एंगल ले लो, सही आंसर आएगा। लेकिन दोनों में से अगर हमें किसी एक को लेना है तो हम इसको प्रीफर करते हैं, बस दोनों में से किसी एक को लेना है तो हम इसको प्रीफर करते हैं, और इसके पीछे ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, आप ये ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, टोटल 4 एंगल थे, 4 में से 2 क्यों रह गए, और दोनों में से यही क्यों ले रहे हैं? वरना ये वाला एंगल भी एक्स एक्सिस और लाइन के बीच में, और ये वाला एंगल भी एक्स एक्सिस और लाइन के बीच में। तो एंगल लाइन एल बनाती है और एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बनाती है, और ये भी कह लो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाती है, राइट? तो उसके आगे आप लगा दो tan, TAN tan। अब आप ये कहोगे सर ये tan कैसे आया, साइन और कोस क्यों नहीं आया?
बेटा फ्यूचर में जब इनके डेरिवेशन आप लोग डिस्कस करोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसे समझो रेडीमेड है, ऐसे समझो फैक्ट है, सीधा ध्यान रखना है। आगे फ्यूचर में हायर स्टडी में इसको वहां पे इन्वॉल्व किया गया तो ये नॉलेज आपको वहां मिलने वाली है, राइट। तो tan लगाना है, तो tan थीटा जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, हम सब जानते हैं tan के आगे कोई भी एंगल बैठेगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, वो स्लोप होती है। और स्लोप को जनरली m से डिनोट किया जाता है। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर को n से डिनोट किया जाता है, जनरली एंगल को थीटा, ऐसा कोई तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को n से डिनोट किया जाता है। ऐसे ही किसी लाइन की जो स्लोप होती है, स्लोप किसी लाइन की जो स्लोप होती है उसको हम m से डिनोट करते हैं। किसी लाइन की स्लोप को m से डिनोट करते हैं, स्मॉल m से, जनरली स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा भाई, है ना। तो m इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। तो जो लाइन एंगल बनाती है, राइट, और एंगल की वजह से ही, क्योंकि देखो अलग अलग लाइन के अलग अलग एंगल होंगे, tan तो फिक्स है, तो जो लाइन एंगल बनाएगी उसी लाइन का ही स्लोप कैलकुलेट होता है। ये एंगल है और m न्यूमेरिकल वैल्यू है। tan के बारे में आप अच्छे से जानते हो कि यहां पर हम वो एंगल नहीं रखते जहां इंफिनिटी बनता है। तो वैसे जनरली अपन थीटा 90 डिग्री नहीं रखते, लेकिन स्पेशल केस में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। 90 डिग्री रखने से क्या होगा, ये इंफिनिटी दे देता है, और मैंने बताया मैथमेटिक्स में हम ऐसा कोई भी काम नहीं करते जहां इंफिनिटी बनता हो। तो बाकी tan के बारे में आप जानते भी हो, tan की न्यूमेरिकल वैल्यू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। मैंने आपको बताया भी था लास्ट लेक्चर में कि tan को अच्छे से पढ़ करके आना, आप जा करके देख सकते हो लास्ट लेक्चर, पीछे के लेक्चर्स में। और अब देखिए, मैं आपको वैसे थोड़ा सा tan का ग्राफ यहां पे भी समझा देता हूं, बेसिकली कि tan का ग्राफ चलता कैसे, देखिएगा। ये देखो, आपको ध्यान होगा कुछ कुछ ऐसा था, और फिर यहां डॉटेड लाइन थी जिससे कि ये उस तरफ ना चला जाए, ठीक है। और यहां इस तरीके की डॉटेड लाइन थी। दो डॉटेड लाइन के बीच में आप देख रहे हैं, दो डॉटेड लाइन के बीच में 180 का गैप है। तो इसी तरीके से ये ऐसा था और ये फिर इस तरीके से आ रहा था, ठीक है। अब देखिएगा कि 0 से 90 डिग्री तक, 0 से 90 डिग्री तक tan की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक चली जाती है। मैं आपसे ये कहता हूं माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में 0 भी होगा, तो ये वाली वैल्यू कहलाती है नेगेटिव वैल्यू, और ये वाली वैल्यू कहलाती है पॉजिटिव वैल्यू। देखते जाइएगा आप। तो अगर एंगल 0 से 90 डिग्री तक है, ये वाले एंगल की मैं बात कर रहा हूं, ये वाला एंगल है ना। जैसे कोई लाइन ऐसे है, जैसे इस समय लाइन एल ऐसे है सपोज करो, तो मान लो किसी केस में लाइन एल ऐसे हुई, तो ये पैन मतलब लाइन एल और एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, आप देख करके बताइए। वो बन रहा है 0 डिग्री का। तो 0 डिग्री का अगर एंगल होगा, राइट, है ना, 0 डिग्री का एंगल, राइट। और अब वो मान लीजिए धीरे 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 ऐसे चलते 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 एक टाइम ऐसे भी आएगा ना, वाई एक्सिस हो जाएगा, तो वो हो गया 90 डिग्री का एंगल। तो 0 डिग्री से स्टार्ट करते करते अगर 90 डिग्री तक पहुंचोगे, है ना, थीटा की वैल्यू यानी एंगल 0 डिग्री से स्टार्ट करते धीरे धीरे 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 0 डिग्री पर एम की वैल्यू 0, 1 डिग्री पर क्या आएगा पता नहीं, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू आएगी। देखो ऊपर की तरफ ग्राफ है। फिर चलते चलते 45 डिग्री के ऊपर एम की वैल्यू 1, कुछ वैल्यू पर तो अपने को थीटा की कुछ वैल्यू पर तो अपने को एम की वैल्यू पता है। और चलते 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 जैसे 90 डिग्री होगा तो एम की वैल्यू पॉजिटिव इंफिनिटी, एम चला जाएगा पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा। ऑलमोस्ट इक्वल तो हो नहीं सकता ना, इंफिनिटी को पकड़ नहीं सकते आप, टेंडिंग टू, इसको ऐसे कहते हैं टेंडिंग टू, यानी तकरीबन तकरीबन पॉजिटिव इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही है ना, लाइन ऐसे चलते चलते ऐसे आएगी। मान लीजिए अब कोई लाइन ऐसे है, अब ये लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में ये वाला एंगल बना दिए, और ये एंगल है 90 से ज्यादा, सपोज करो 120, m इज इक्वल टू tan 120, राइट। और जैसे ही 90 डिग्री से ज्यादा जाते हैं, 90 से 180 तक, राइट, 120 पे न्यूमेरिकल वैल्यू है नेगेटिव, तो स्लोप नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा। वही मैं समझा रहा था आपको कि 0 डिग्री से 90 डिग्री तक अगर आप जाते हो, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक अगर आप जाते हो, ठीक है, एंगल, तो m की वैल्यू आएगी पॉजिटिव, क्योंकि tan थीटा पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक। तो m पॉजिटिव कब हुआ,
थीटा कब कब हो, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक अगर है तो एम होगा आपका पॉजिटिव, ये ध्यान रखना, एम की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, राइट। और थीटा अगर 0 डिग्री है, थीटा अगर 0 डिग्री है तो एम मिलेगा आपको 0। और अगर थीटा 90 डिग्री से जाकर के 180 डिग्री है, राइट, है ना, थीटा अगर 90 डिग्री से 180 डिग्री तक है, 90 डिग्री से 180 डिग्री तक, तो आपको एम मिलेगा नेगेटिव। क्यों? क्योंकि देखो tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव आती है। अब आप ये कहोगे कि सर 180 से आगे तक क्यों नहीं गए, तो उसके लिए अलग से देखो भाई, जैसे ये लाइन है, राइट, एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री का एंगल बना लिया, राइट, ये 30, 45, 60 और ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और लाइन दोनों तरफ से बिल्कुल एक जैसी होती है ना। तो जैसे 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 आप आगे जाओगे और ये 120 हो गया और एक टाइम ऐसा आएगा ये 180, राइट, ध्यान से सुनना, 180 tan 180 के ऊपर वही वैल्यू देता है जो 0 डिग्री पर देता है। और 0 डिग्री को मैं स्टार्टिंग में यूज कर चुका हूं। फिर से देखो, m इज इक्वल टू tan थीटा मैंने बोला है, ठीक है। थीटा की जगह सबसे पहले मैंने रखा 0 डिग्री, तो m की वैल्यू आ गई 0। tan 180 के बाद में फिर से रिपीट करना शुरू कर देगा, तो 0 डिग्री वैल्यू रखने के बाद में m की वैल्यू आ गई 0। फिर इसके बाद में 1 डिग्री, कोई लाइन भाई स्टार्टिंग में 0 डिग्री पर थी, फिर 1 डिग्री, 1 डिग्री पर अलग वैल्यू आएगी, 2 डिग्री पर अलग आएगी, राइट। तो अभी तक ऐसे कोई भी एंगल रिपीट नहीं हुआ जिसपे वैल्यू रिपीट होने लग जाए और 180 पर रिपीट हो जाएगी, 180 पर, क्योंकि 180 के ऊपर वही वैल्यू आ जाएगी जो 0 डिग्री पर आएगी, ठीक है। यानी m की वैल्यू 0 दो एंगल पर आ गई, 0 डिग्री पर और 180 डिग्री पर, इसलिए ऑब्जेक्शन होना शुरू हो जाता है कि भैया ऐसे एंगल रिपीट मत करो जिसपे वैल्यू रिपीट होनी शुरू हो जाए। तो 180 को हम नहीं लेते हैं, तो हम कहां से कहां तक एंगल लेते हैं, थीटा की वैल्यू जो बिलोंग करेगी ना बेटा, वो देखना 0 से करेगी और पाई तक, 180 तक, और हम पाई को शामिल नहीं करेंगे। बताऊं क्यों? क्योंकि हम वो एंगल, इसमें जितने भी एंगल आएंगे ना, वो सारे के सारे एक एक बार ही m की वैल्यू देंगे। जैसे आपने अगर पाई रख लिया, है ना, यानी 180 अगर रख लिया तो वो वही वैल्यू देगा जो 0 पर आई थी। फिर 1 डिग्री कहेगा, एक काम करो ना, फिर 181 को भी बुला लो, 181 डिग्री, 181 पर वही वैल्यू आएगी जो 1 डिग्री पर आएगी, राइट। समझ गए मेरी बात? रिपीट होना शुरू हो जाती है फिर वैल्यूज, है ना। तो हम 180 को शामिल ही नहीं करेंगे, इंक्लूड ही नहीं करेंगे, सारे वही एंगल रखेंगे जिस पर m की वैल्यू एक एक बार मिलेगी। तो आप ये देखिए, ये जो लाइन है ना, ये थीटा की वैल्यू 0 से लेकर के चलते 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 लास्ट में बस 180 भी नहीं होगा, क्योंकि फिर नीचे अगर चलेगा तो 181, 182, तो m की वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाएगी। 181 पर वही वैल्यू आएगी जो 1 पर आएगी, 182 पर वही वैल्यू आएगी जो 2 पर आ चुकी है। तो जो पहले आ चुकी है फिर क्यों रिपीट करवा रहे हो? इसलिए हमने 0 से लेकर के 179 मत बोलना, 179 और 180 के बीच में तो देखो बहुत सारे एंगल होते हैं, 0.999999 भी कर सकते हो। आप ऐसे बोलेंगे कि 180 को इंक्लूड नहीं करना, ओपन इंटरवल पर है। तो थीटा की वैल्यू 0 से 180 ओपन इंटरवल तक होगी। और m की वैल्यू देखो 0 से स्टार्ट होती है ना, m मतलब tan थीटा, राइट, 0 भी मिल सकती है और बिल्कुल पॉजिटिव में इनफाइनाइट तक भी चली गई और माइनस इनफाइनाइट से वापस 0 आ गई। तो m की वैल्यू बिलोंग करेगी भैया माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, क्योंकि m का मतलब tan थीटा है और tan थीटा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक बिलोंग करता है। इसमें से कोई सी भी वैल्यू ये दे सकता है। थीटा की वैल्यू 0 से पाई, m की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक। अब मैं आपसे कुछ बातें और करता हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए थीटा है 90 डिग्री और 90 डिग्री का मतलब आप समझते हैं, इस थीटा को 90 डिग्री होना है। थीटा जब 90 डिग्री हो जाएगा तो ये लाइन हो जाएगी ऐसे, सोच के देख लो, एक्स एक्सिस के साथ होगा हर बार एंगल। अगर स्लोप निकालनी है तो एंगल होगा एक्स एक्सिस के साथ में। तो 90 डिग्री ये, यानी वाई एक्सिस भी तो एक लाइन है ना, तो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बनाता है 90 डिग्री। तो m हो जाएगा tan 90 डिग्री। tan 90 डिग्री का मतलब हो गया इनफाइनाइट। तो वाई एक्सिस की जो स्लोप होती है ना, वाई एक्सिस की जो स्लोप होती है, स्लोप वो आप कह दो कि डिफाइंड ही नहीं होती, है ना, इनफाइनाइट आती है। वो स्लोप वाई एक्सिस की इनफाइनाइट आती है, ठीक है। अब देखिए, अब एक्स एक्सिस भी तो एक लाइन है ना, तो एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस के साथ जिस भी लाइन का हमें स्लोप निकालना होता है उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखते हैं।
मैं तो कह रहा हूं एक्स एक्सिस भी तो एक लाइन है ना, तो एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो जाएगा tan 0, tan 0 हो जाता है 0। तो एक्स एक्सिस की स्लोप हमेशा ध्यान रखना, एक्स एक्सिस की स्लोप 0 होती है। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की स्लोप हमेशा क्या होगी, 0। एक्स एक्सिस की स्लोप 0 होती है। अब मैं रिवर्स में पूछता हूं, राइट, कि कोई लाइन है जिसकी स्लोप 0 है, तो कैसे होगी, वो एक्स एक्सिस होगी या उसके ऐसे जाएगी, पैरेलल। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी स्लोप 0 होगी। बताऊं क्यों, क्योंकि इस लाइन की अगर स्लोप निकालनी है तो इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ में दो पैरेलल लाइंस होती है, तो उनके बीच में एंगल कितना होता है, 0 होता है। क्लियर, m इज इक्वल टू tan 0, तो इसकी भी स्लोप कितनी आ गई, 0। अब देखिए एक लाइन है ना, ये 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए गई है, 45 डिग्री, तो m इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, इसकी वैल्यू आ गई 1, तो स्लोप कितनी आ गई, 1। स्लोप 1 है, अगर 45 डिग्री का एंगल है तो स्लोप 1 है, ऐसे ध्यान रखना है आपको। तो अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि किसी लाइन की स्लोप 1 है, तो आपको पता चल जाएगा वो लाइन कैसे जा रही है। एक चीज और देखिए, मान लीजिए एक लाइन ऐसे जा रही है, ये तो ये 45 डिग्री का एंगल है, तो इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी, 45 है, तो m इज इक्वल टू tan 45, तो इसकी स्लोप 1 है। लेकिन अगर एक लाइन ऐसे जा रही है और ये 90 और ये भी 45, तो ये हो गया 135 डिग्री, तो इसकी स्लोप कितना हो गया, tan 135 डिग्री, 135 डिग्री की वैल्यू होती है -1। तो अगर किसी लाइन की स्लोप माइनस में है तो वो लाइन ऐसे जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं, अगर किसी लाइन की स्लोप प्लस है, स्लोप मतलब tan थीटा की वैल्यू प्लस कब होगी, जब एंगल 0 से 90 के बीच में होगा। और एंगल अगर 0 से 90 के बीच में हुआ तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ ऐसे इस तरीके से झुकी हुई होगी। तो देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देखते हैं। देखो, जैसे कोई लाइन अगर ऐसे है तो ये एंगल 0 से 90 के बीच में है, तो इसकी स्लोप पॉजिटिव है। ऐसे है तो 0 से 90 के बीच में इसकी स्लोप पॉजिटिव है, ऐसे है तो स्लोप पॉजिटिव है। और अगर ऐसे है तो ये देखो 0 और 90 से क्रॉस चला गया, बड़ा एंगल है, तो इसकी स्लोप नेगेटिव है। तो जिसकी स्लोप नेगेटिव है वो लाइन ऐसे जाएगी, तो अपने को पोजीशन पता चल गया ना। और जिसकी स्लोप पॉजिटिव है वो लाइन ऐसे जाएगी। जिसकी स्लोप 0 है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, और जिसकी स्लोप इनफाइनाइट है वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। तो बच्चों स्लोप के कॉन्सेप्ट को आज हमने डिस्कस किया। आप लोग बहुत अच्छे से इस लेक्चर को रेडी कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो डिस्कस कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, और क्वेश्चंस आप अपने पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से पहले इनके सारे डाउट्स को क्लियर कर लीजिएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।